राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में रो देगा। आज की यह लीला कथा आप सभी को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे लड्डू गोपाल अपने लड्डू गोपाल को किसी और के भरोसे छोड़ देना, किसी और के घर पर सेवा देना सही होगा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं जब हमें अपने प्राणों से प्रिय चीजों को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे किसी के घर में सूतक पाठक हो जाए तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी के घर में ऐसी विपत्ति आ जाती है, ऐसा समय आ जाता है जब वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अपने लड्डू गोपाल को किसी और के घर कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए दे देते हैं। पर दोस्तों एक बात बताइए, क्या आपसे ज्यादा आपके बच्चे का कोई ख्याल कोई और रख सकता है? आपसे ज्यादा प्यार आपके बच्चों से और कोई कर सकता है? नहीं ना। एक माँ से ज्यादा प्यार उसके बच्चे को और कोई नहीं कर सकता। ठीक इस तरह से क्या आपके लड्डू गोपाल का ख्याल आपसे ज्यादा कोई और अच्छी तरह से रख सकता है? क्या आप अपने लड्डू गोपाल को किसी और के घर भेजकर संतुष्ट पाती हैं? उनके घर भी आपके लड्डू गोपाल की सेवा ठीक वैसे ही होती रहती है जैसे आपकी लड्डू गोपाल की सेवा आपके घर होती है। आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। सच में आप दिल से अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाएंगे और साथ ही साथ आप ये समझ पाओगे कि आपको अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसे देनी है और किसे नहीं देनी है, और आपको अपने बाल गोपाल के लिए कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप इस लीला कथा को अच्छे से समझ पाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रहने वाली शीला हलदार जी ने। शीला जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे मायके में वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा होती है। लड्डू गोपाल को मेरी दादी ने वृंदावन से लाया था और तब से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। हमारा कोई अपना भाई नहीं था, हम 2 बहनें थी। हम लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानते थे। रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल को राखी बांधते थे और भैया दूज पर अपने बाल गोपाल को टीका भी लगाते थे। मेरा मायका वर्धमान में है और मेरा ससुराल पुरुलिया में। मेरे ससुराल वाले सभी पुरुलिया में ही रहते हैं पर मेरे हस्बैंड कोलकाता में जब करते थे, वहाँ जॉब करते थे, इसीलिए शादी के कुछ महीनों के बाद ही मैं अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता में रहने चली गई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ मुझे वैसा ही माहौल मिला। वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी मिलकर करती थी। शादी से पहले ही मैंने यह सोच रखा था कि अगर मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल नहीं हुए तो मैं अपने मायके से लड्डू गोपाल को जरूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बाल गोपाल के बिना नहीं रह सकती। यह तो सिर्फ ठाकुर जी का ही चमत्कार था, उनकी ही कृपा थी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और वो भी इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पर शादी के कुछ महीने के बाद जब मुझे अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता जाना पड़ रहा था, तब मैंने सोचा कि वहाँ मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। मेरा लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। यह बात मैंने सबसे पहले अपने मायके में अपने मम्मी से कहा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए ना, मैं अपने साथ कोलकाता लेकर जाऊंगी। पर वो मुझे लड्डू गोपाल देने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि शिवा गोपाल की सेवा मेरे मायके में वर्षों से होती आ रही थी। उनका मेरी दादी ने लेकर आया था और लड्डू गोपाल के साथ सभी की श्रद्धा भक्ति जुड़ी हुई थी। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि तुम्हारे ससुराल में भी तो लड्डू गोपाल है ना, और वैसे भी तुम हर 1-2 महीने में यहाँ आई रहती हो, अपने ससुराल में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करोगी और यहाँ भी हमसे मिलने आई रहोगी तो लड्डू गोपाल के दर्शन तो करोगी ही ना। पर मैं कहाँ मानने वाली थी, मुझे तो प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, उनके साथ रहना था। ऐसे कभी कभी मिलकर मेरा मन भरने वाला कहाँ था। और मुझे यह भी पता था कि मेरे ससुराल वाले भी वहाँ के लड्डू गोपाल को मेरे साथ कोलकाता जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मेरे मायके की तरह सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर वहाँ से एक लड्डू गोपाल लेकर आऊं। तो जाने के कुछ दिन पहले जब मैं अपनी मम्मी पापा से मिलने मायके गई, तभी मैं अपने मम्मी के साथ बाजार जाकर एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल, साथ ही साथ उनकी ढेर सारी पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका झूला, उनका बेड और जरूर की जितनी भी जरूरी की सारी चीजें थी, मैं बाजार से खरीद कर लेकर आई और फिर अपने साथ अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को कोलकाता ले आई।
मेरी शादी को लगभग 13 साल हो गए हैं। मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। उनके बिना मेरा एक पल नहीं बीतता है। जहाँ भी जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती। जब मैं छुट्टी पर कोलकाता से अपने ससुराल वापस आई हूँ तब मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ ही लेकर आई, और जब मैं अपने ससुराल से अपने मायके घूमने जाती हूँ तब भी मैं अपने बाल गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्र संतान है। मैंने अपने दोनों बच्चों को बिल्कुल वैसे ही संस्कार दिए, वैसा ही परवरिश दिया जैसा कि मुझे मिला है। मेरे ससुराल में, मेरे मायके में सभी लड्डू गोपाल के परम भक्ति हैं। सभी के मन में उनके लिए श्रद्धा भक्ति है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती हूँ, इसीलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा यही सिखाया है कि ये लड्डू गोपाल है, आपके मामा है, ये भगवान है, आपको इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी भक्ति करनी चाहिए। अब तो मेरे दोनों बच्चे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। उनके मन में भी भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति है। बस यह है कि आपके बच्चे वही सीखेंगे दोस्तों, जो अपने घर में देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए हमें अपने घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक रखना है कि कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों में अच्छे गुण आए, शीलता आए। जैसे कि शीला जी कहती है कि वैसे मैं लड्डू गोपाल की कई लीलाओं को अपने जीवन काल में महसूस की हूँ, और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बाल गोपाल ने मेरे साथ इतनी लीला की है, मुझे अपनी लीलाओं का अनुभव कराया है। पर अब जो मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल छू लेने वाली, दिल दहला देने वाली लीला कथा बताऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जब शीला जी ने ये लीला कथा मेरे साथ शेयर कर रही थी तो वह लगातार रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उनकी आवाज में इतना भारीपन था कि मैं ये समझकर रह गई दंग कि वो रो रही हैं। और सच कहूं दोस्तों तो उन्हें इस तरह से रोते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं लड्डू गोपाल के प्रति उनके प्रेम को समझ रही थी और उनके दुख को महसूस कर रही थी, क्योंकि एक भक्त ही दूसरे भक्त की वेदना को समझ सकता है। शीला जी कहती है कि यह घटना आज से लगभग 6 साल पहले का है। तब मेरे छोटे बेटे का जन्म नहीं हुआ था और मेरा बड़ा बेटा लगभग 3.5 वर्ष का था। मैंने अपने बेटे का एडमिशन एक प्ले स्कूल में करवाया था। मैं प्रतिदिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी और वापस लेने भी जाती थी। वहीं हमारे घर से कुछ दूर में रहने वाली रीना जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। वह भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाया करती थी और वापस लेने जाया करती थी। मेरा बेटा अनंत और उनका बेटा ऋतिक आपस में दोस्त बन गए थे और मेरे और रानी जी के बीच भी बातचीत होने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब मैं भी उनके घर जाया करती थी और वो भी हमारे घर आया करती थी। जब वह पहली बार हमारे घर आई और हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती देखा तो वह बहुत प्रश्न हो गए उनके मन में। वह मुझे कहने लगी कि मैंने मोबाइल में लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी बहुत सारी वीडियो देखी है जो अच्छी लगती है और बहुत सुना भी है, पर इस तरह से सामने से किन्हीं के घर लड्डू गोपाल को विराजित होना, उनकी सेवा होते हुए देखना, यह मेरे लिए पहली बार है और मैं कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। रीना जी मुझे कई बार कहा करती थी कि अब लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्यार से करती हैं। आपको पता है मुझे भी कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने घर एक लड्डू गोपाल लेकर आऊं, पर ऋतिक बहुत छोटा है, बहुत जिद करता है। कभी कभी मैं इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती हूँ। ऐसे में अगर लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी तो मुझे उनकी सेवा करनी होगी। इसीलिए मैं अभी कुछ वर्षों तक लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लेकर आऊंगी। जब ऋत्विक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मैं भी सोच रही हूँ कि एक लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। शीला जी कहती है कि मैंने भी रानी जी को यही कहा कि हाँ ठीक है, आपको जब उचित लगे तभी आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आइए, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको हमेशा अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। इसलिए जब आपको यह महसूस हो कि आप उनकी सेवा अच्छे से, शक्ति से, टाइम से दे सकते हैं, कर सकते हैं, तभी आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना। शीला जी कहती हैं कि वैसे मैं भी रानी जी के घर जाया करती थी तो मैंने देखा कि उनके घर भी पूजा पाठ होता है, वह भी पूजा पाठ किया करती है। उनके मन में भी भगवान के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति है, पर क्योंकि चित्रपट की सेवा करना और लड्डू गोपाल की श्री विग्रह की सेवा करना बहुत अंतर होता है, इसीलिए रीना जी शायद लड्डू गोपाल की सेवा करने से पीछे रही है। ये तो डर रही थी। खैर, लड्डू गोपाल को जब जिनके घर सेवा लेनी है हो, जिनके घर जाना हो, वो स्वयं ही चले आते हैं। सच में दोस्तों, अगर लड्डू गोपाल को आपके घर में सेवा लेनी है तो वो खुद ही आपके घर में आ जाएंगे और आपसे सेवा ले लेंगे। जिनके घर जाना हो वो स्वयं ही चले आते हैं। बिना लड्डू गोपाल की मर्जी से कोई भी लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकता। शायद अभी रीना जी पर लड्डू गोपाल की कृपा नहीं हुई थी, इसीलिए वह उन्हें अपने घर नहीं ला पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। 6 महीने हो गए थे हमारी दोस्ती को। एक बार मेरे बेटे
को बहुत तेज बुखार हुआ था, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। रीना जी ने मुझे कॉल करके पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि अनंत की तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन शाम को वो अपने बेटे ऋत्विक के साथ हमारे घर मेरे बेटे अनंत को देखने आए। उसी समय मेरे बेटे अनंत को सो रहा था और मैं अपने लड्डू गोपाल को शाम का दिया बाटी करके उन्हें भोग लगा रही थी। शीला जी कहती हैं कि यह मेरा प्रत्येक दिन का नियम है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को शाम के समय झूला झुलाती हूँ। रीना जी ने जब हमारे घर आई तब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद झूला झुला रही थी। मुझे झुलाते झुलाते देख उनका बेटा ऋत्विक भी लड्डू गोपाल को झुलाने की जिद करने लगा। अब जब छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है तो मैं उसे भला मना कैसे कर सकती थी। और वैसे भी हमारे बाल गोपाल को तो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं ऋत्विक के हाथ पर धुलवाया, मैंने उसके हाथ पैर धुलवाने के बाद और उसे लड्डू गोपाल को झूला झूलने के लिए दे दिया। जब तक वह हमारे घर में रहा वो लड्डू गोपाल को झूला झुलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब रीना जी अपने घर जाने लगी तब उनका बेटा ऋत्विक अब लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद करने लगा और रीना जी उसे बहुत समझाने पर वो समझना को तैयार ही नहीं था। उसे टॉफी दिए, चॉकलेट दिए, तरह तरह की खाने की चीजें दिए पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा, वो खाने लगा, कहने लगा कि अभी मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाना ही है, अब कल वापस लेकर आ जाऊंगा। मैं भी मना नहीं कर पाई, रोने लगा बच्चा। रीना जी सही कह रही थी, यह ऋत्विक तो सच में बहुत जिद्दी है, यह हमारी बात मानता ही नहीं है। तभी मेरे मन में अचानक ये बात आई कि कहानी ये लड्डू गोपाल की है, कोई लीला तो नहीं। कहानी वो खुद ऋत्विक के साथ उनके घर तो नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे बाल गोपाल को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद, ये लड्डू गोपाल की ही इच्छा होगी। यह सोचकर मैं रीना जी से कहती हूँ कि आप लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाइए, मैं कल सुबह आकर हमारे बाल गोपाल को लेकर आऊंगी। रीना जी थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है, वह कहती है कि ऋत्विक ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा है, इसकी वजह से ही मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। और हाँ, मैं लड्डू गोपाल को लेकर तो जा रही हूँ पर प्लीज आप परेशान मत होइएगा, मुझे पता है आप अपने बाल गोपाल से कितना प्यार करती हैं, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। शीला जी कहती है कि कहीं ना कहीं मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपने बाल गोपाल को उनके साथ उनके घर भेजूं, पर ऋत्विक इतना जिद कर रहा था, इतना रो रहा था कि मैं मना भी नहीं कर पा रही थी। मैं लड्डू गोपाल को वहाँ पर उनका बेड, उनका नाइट ड्रेस सब कुछ एक बैग में डाल दी। फिर रीना जी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर चली गई। हमारे बाल गोपाल हमारे घर से जा रहे थे तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर जा रहा है, पर अगले ही पल मैं सोचती हूँ कि आज रात की ही तो बात है और वैसे भी छोटे बच्चों को रुलाना सही नहीं है, कल तो हम अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर आ ही जाएंगे। मैं अपने बाल गोपाल से कहती हूँ, बाल गोपाल आप शैतानी मत करना, आप इनके घर में आराम से रहना, मैं कल सुबह ही जाकर आपको ले आऊंगी। ऋत्विक लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा रहा था, इस वजह से वह बहुत ज्यादा खुश था। रीना जी ने मेरे लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड जब घर आए तब उन्होंने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वे मुझे कहने लगे कि रीना जी लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल रख पाएंगी ना। शीला जी कहती है कि अब कहीं ना कहीं उनका यह कहना मेरे मन को खटक गया। फिर मैंने उनसे कह दिया कि हाँ, एक रात की ही तो बात है, कल सुबह सुबह जाकर मैं उनके घर से लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। पर इस रात मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे एक फैसले से मेरे बाल गोपाल को इतना दुख झेलना पड़ेगा, या मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि अनंत की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं रात को उसे खाना खिलाकर दवा देकर सुला दी और फिर मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाकर सोने चले गए। तभी रात के लगभग 2:30 बजे मुझे एक दिल दहलाने वाला सपना आता है। मैं अपने सपने में अपने बाल गोपाल के दर्शन करती हूँ और जहाँ मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन भी उनके घर जा चुकी हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल रीना जी के घर के मंदिर में सो रहे हैं और उनके चारों तरफ चींटियां चल रही है। लड्डू गोपाल के बेड पर, उनके चादर पर, उनके हाथ पर, हर जगह बस चींटियां ही चींटियां है। मैं अपने सपना में यह सब देख कर रही थी, मेरा दिल चकरा गया था। मैं सपने में यह भी देख पाती हूँ कि मैं अपने घर पे हूँ और मेरे लड्डू गोपाल रीना जी के घर पे हैं। मैं जा रही थी कि मैं अभी दौड़कर अपने बाल गोपाल के पास चली जाऊं और उन्हें
उठा लूं गोदी में, उन्हें गोदी में लेकर उनके पूरे शरीर में चल रही चींटियों को हटाऊं, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं अपने सपना में उसे अवस्था में थी जहां मैं अपने हाथ पर भी हिल नहीं पा रही थी। मैं दूर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को गोदी में नहीं ले पा रही थी। तभी मैं अचानक क्या देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल विगरे बोल पड़ते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहते हैं, मैया आप कहाँ चली गई मैया, अब मुझे क्यों भेज दी? देखो ना भाई मैया, मेरे पूरे शरीर में चींटियां चल रही है, मुझे ये चींटियां काट रही हैं मैया, मैया आप मुझे यहाँ से लेकर चली जाओ मैया, ये चींटियां मुझे काट रही हैं, मुझे दर्द हो रहा है मैया, मुझे तकलीफ हो रही है। और ये मैं अपने सपना से चौंक कर जग जाती हूँ। जब मैं ये सपना देखती हूँ, ये सब देखकर मैं जग जाती हूँ, अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ, मेरे मुख से एक चीख निकल जाती है। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे इस अवस्था में देखकर बहुत डर गए। वो रोने लगे कि कहानी अनंत को तो कुछ नहीं हो गया क्या? फिर मैंने उन्हें अपने सपना की पूरी बात बताई। फिर मैंने तुरंत अपना मोबाइल लेकर रीना जी को कॉल करने लगी। मैं उन्हें कम से कम 15 कॉल किया, पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। शायद उनका फ़ोन साइलेंट रहा होगा और वह सो रही होंगी। 2:30 से 3 बजे के बीच में लगातार उन्हें कॉल किया जा रही थी मैं, पर उन्होंने जब मेरा कॉल नहीं उठाया तब मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मुझे अभी उनके घर जाना है, मुझे अपने बाल गोपाल को अपने घर लेकर आना है। मेरे हस्बैंड मुझे समझाने लगे कि इतनी रात को हम उनके घर कैसे जाएंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, एक रात के लिए तुम लड्डू गोपाल को उनके घर भेजी हो और अब तुम ऐसा कर रही हो। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये सपना आया ही क्यों मुझे नहीं पता, बस मुझे अपने लड्डू गोपाल के पास जाना है, आप मुझे अभी उनके घर लेकर चलिए। मेरे इतने ज़्यादा जिद करने पर मेरे हस्बैंड मेरी बात मान लेते हैं। मैं सोते हुए अपने बेटे आनंद को इस अवस्था में लेकर उठाती हूँ गोदी में। मेरे हस्बैंड निकलते हैं और फिर हम रीना जी के घर पहुंच जाते हैं। रीना जी के घर जाकर हम उनकी डोरबेल बजाते हैं। उनके हस्बैंड ने गेट खोला और हमें इस तरह से सुबह के 3 साढ़े 3 बजे अपने दरवाजे पर देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। वो मुझे पूछने लगे कि सब ठीक तो है ना, इतनी रात को आप लोग इस तरह से यहाँ। मैं रोती हुई रीना जी से कहती हूँ कि आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मैंने आपको कितना कॉल किया। ये सुनकर वह बोली, किसी से कुछ पूछे बिना मैं सीधा रीना जी के घर अंदर चली गई और मैं उनके घर में पूजा घर की तरफ जाने लगी। रीना जी मेरे पीछे पीछे आई और मुझे पूछती हैं कि हुआ क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना। मैं उनके घर के मंदिर में पहुंच जाती हूँ, पर वहाँ लाइट बंद थी। उसे कहती हूँ कि आप लाइट ऑन कीजिए। रीना जी जैसे ही लाइट ऑन करती है, मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने बेड पर सोए हुए हैं, पर ये क्या देख रही हूँ मैं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के चारों ओर ऊपर कई चींटियां चल रही है और उनके बेड में किनारे में भी सारी चींटियां थी। मैं तुरंत दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को बेड से उठाती हूँ और उन्हें अपने गोद में लेती हूँ। अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर से चींटियां हटाने लगती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के हाथ में, पैर में, उनके पूरे शरीर में, उनके कपड़ों में चींटियां चल रही थी। उनके बेड पर भी कई चींटियां थी, उनकी चादर पर कई चींटियां थी। अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मेरा कलेजा कांप जाता है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि देख लिया ना आपने, ये क्या हुआ है मेरे लड्डू गोपाल के साथ। मेरे हस्बैंड के पास भी कोई शब्द नहीं थे, वो क्या कहे, ऐसा कह सकते नहीं थे कि लड्डू गोपाल स्वयं आए और जो मेरे सपना में उन्होंने ये सारी बातें बताई वो बिल्कुल सच थी। रीना जी मुझे कहती है कि ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी मैं क्या देखती हूँ कि रीना जी ने शायद अपने घर के मंदिर में कटोरी में पताशे मिश्री का भोग लगाया होगा, जिनको उन्होंने हटाना नहीं समझा, उन्होंने नहीं हटाया और इससे पूरी चींटियां फैल गई जो लड्डू गोपाल के ऊपर भी आ गई, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को इतनी हानि हुई। रीना जी भी जब ये देखती हैं तो वह समझ जाती है कि चींटियां कहाँ से आई। रीना जी ने मुझे कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतना सोचा ही नहीं था। हम प्रतिदिन जो सुबह अपने घर के मंदिर में भोग लगाते हैं उसमें से थोड़ा निकालते हैं और थोड़ा उसे वहीं छोड़ देते हैं और अगले दिन दोबारा उसे वहां से हटाते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल को देखकर बस रो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रीना जी मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, लड्डू गोपाल से माफी मांगती है। वो मुझे कहती है कि मुझे अनजाने में जो गलती हुई है, जो पाप हुआ है की वजह से आप लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप धन्य हैं, आपको साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन हुए हैं। लड्डू गोपाल ने सपना में आकर आपसे
सारी बातें कही हैं ये तो संभव है, पर मुझे यह ध्यान नहीं था कि आज हमारे घर लड्डू गोपाल है, इसमें चींटियां आ सकती हैं और यह चींटियां लड्डू गोपाल तक पहुंच सकती है, पर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रीना जी मेरे आगे हाथ जोड़ी है, लड्डू गोपाल से माफी मांगती है। वो मुझे कहती है कि मुझे अनजाने में जो भी गलती हुई है, जो पाप हुआ है, जिस वजह से लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप धन्य हो, आप साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। लड्डू गोपाल ने सपने में आकर आपसे सारी बातें कही हैं, तो ये असंभव है तो बिल्कुल चमत्कार है। सच में आप जैसा लड्डू गोपाल का भक्त बनना ये सबके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बस आप अपनी लड्डू गोपाल जी से मेरे लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। मैंने ये सब अनजाने में किया है। मैं तो लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल रखना चाहती थी। वो एक दिन के लिए ही तो हमारे घर आए थे और मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई। मेरी वजह से आज इन्हें इतनी तकलीफ हुई है। मुझे बहुत बड़ा दुख है। शीला जी आप तो लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी भक्त है ना, आप पर साक्षात लड्डू गोपाल की कृपा है। आप मेरे लिए क्षमा याचना जरूर करना। शीला जी कहती है कि मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी। मेरी मन में, मेरे दिल में तो बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल को चींटियों ने कितना काटा होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। तो वो स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे सारी बातें बताए, पर इसमें रीना जी की गलती नहीं है या मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उनसे कहती हूँ कि सब कुछ प्रभु की लीला है। मैं रीना जी को चुप कराती हूँ, उनसे कहती हूँ कि अनजाने में आपसे जो गलती हुई है उसके लिए आपको माफी जरूर मिलेगी। हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु है, करुणा सिंधु है। वे अपने भक्तों की गलतियों को माफ कर देते हैं और अनजाने में की गई गलती की कोई सजा नहीं होती। यह कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल को उनके घर से अपने घर लेकर आई हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराती हूँ, उनके पूरे शरीर में इत्र की मालिश करती हूँ, चंदन का लेप लगाती हूँ और लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें एसी वाले कमरे में बिठा देती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल के शरीर को ठंडक मिले। उसी दिन से मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं कभी भी अपने बाल गोपाल की सेवा किसी को नहीं दूंगी, चाहे मेरे जीवन में कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी समय आए, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे से ख्याल मेरे बाल गोपाल का और कोई नहीं रख सकता। उसके उस दिन का जो भी मैं याद करती हूँ अपने लड्डू गोपाल की, उसे अवस्था को याद करती हूँ, तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं खुद को माफ नहीं कर पाती, पर जो भी हो इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और मैं अपने जीवन काल में ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। दोस्तों तो ये थी मेरी लीला कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दिल दहलाने वाली, आश्चर्य करने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को यह आज की वीडियो लीला कथा अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा बांके बिहारी जी की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से अब मैं मिलती रहूंगी आपसे हर दिन। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।